हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्रिफ्ट स्टडी पॉइंट पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट का, जो हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम लोग का 2016 का। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 to 5 के जो क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन जो मैथ से हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग उसके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के पास आ गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो नंबर हमारे पास गिवन है, ये नंबर विभाज्य है, मतलब ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग का क्या कहता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग का कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट इवन है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। जैसे कि अगर मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5, तो ये सारे नंबर का सम करेंगे। 3 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, 6 पर 10 हो गया, 15 हो गया। तो 15 यहाँ से क्या है हम लोग का डिविजिबल है। अगर यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है तो ये दोनों का भी सम कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आने वाला है आप लोग का 6, 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर जो होगा कंप्लीटली हम लोग का क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 4, 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट 2 डिजिट अगर हम लोग का डिविजिबल है 4 से, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। जैसे कि ये नंबर का लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से नहीं है, तो ये 4 से, ये नंबर हम लोग का 4 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद कहता है कि डिविजिबल बाई 4 5, 5 में कहता है कि यूनिट डिजिट जो होना चाहिए हमारे पास, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई है यूनिट डिजिट तो हम लोग का 5 से डिविजिबल होगा। 6 के डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वो हम लोग का नंबर क्या होना चाहिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करना चाहिए एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करना चाहिए। उसी टाइप से 7 का करते हैं, तो 7 का थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। 7 का अगर हम लोग इसी नंबर पे चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये कंप्लीट एक डिजिट को छोड़ के इस बाकी सबको लिखते हैं 1 2 3 4, और यहाँ से इसका डबल करके माइनस करते हैं तो 5 2 10। तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 1 2 2 4। फिर से इसको छोड़ेंगे, इससे माइनस करेंगे तो 1 2 2 माइनस हम लोग का कितना हो जाएगा 8, 1 2 2 माइनस 2 2 8। तो यहाँ से 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1 1 14। तो 1 1 14 में फिर से इसका डबल करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 3। तो 3 जब बचा ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर हम लोग क्या होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका थोड़ा सा अल्टर ही प्रोसेस है, तो इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल से आप लोग को डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग 8 का। तो 8 का जो होता है, 8 का हम लोग का 8, तो 8 का क्या होगा, हम लोग का लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल हो रहा है 8 से, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग के पास आ जाएगा 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम डिजिट सम, इसका भी वही रूल है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं वो 9 से डिविजिबल होंगे, नहीं। ठीक है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। उसके बाद 10 का, 10 में क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग 11 का। तो 11 का क्या करना है, ऑड एंड इवन, ऑड सम, सम ऑफ ऑड डिजिट एंड सम ऑफ इवन डिजिट का डिफरेंस, सम ऑफ ऑड एंड इवेंट,
सम ऑफ ऑड डिजिट एंड सम ऑफ इवन डिजिट जो होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, पहला या तो दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या तो दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंस, डिफरेंस हम लोग का डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। ठीक है, दिखेगा भी नहीं ये, इसमें क्या होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए पहला में, या तो दूसरा में कहता है हम लोग का डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। जैसे कि इस नंबर पे बात करें हम लोग, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग उसी क्वेश्चन पे ही बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले 3 डिजिट सम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 7 3 10 हो जाएगा, 10 8 18 18 एंड 6 हो जाएगा, तो हम लोग का 24 24 3 27 27 एंड 8 कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 35। कितना रहा है, 35। 35 का डिजिट सम करते हैं तो 8 होता है। 8 हम लोग का 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, ये 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग का 11 का चेक करते हैं। 11 क्या कहता है कि ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट का सम करेंगे। ऑड डिजिट हम लोग चेक करें तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो 7 8 15 प्लस 0 15 ही रहेगा, 15 प्लस 8 23, 15 प्लस 8 23, 23 को डिजिट सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अच्छा 23 एज इट इज लिखते हैं इसको। उसके बाद इसको लिखते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 6 3 9 9 3 12 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो 11 आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 11 से डिविजिबल होगा। कौन सा, डिफरेंस हम लोगों ने निकाला, इक्वल नहीं हुआ। जब इक्वल नहीं हुआ तो डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस हमारे पास कितना आया, 11 आया। और या तो 11 से डिविजिबल हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि 11 ही आए। यहाँ पर 121 आता है, या तो 22 आता, 33 आता, कुछ भी आ जाता है जो 11 से डिविजिबल हो, तो ये नंबर हम लोग का डिविजिबल हो जाता। आई होप आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। कोई भी दो संख्या लेते हैं, उसका गुणनफल कितना आ जाता है हमारे पास, 5/4। तो कहता है कि यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी क्या होगी। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या इंटू दूसरे संख्या, जिसका गुणनफल हमारे पास कितना है, 5/4 है, और पहला संख्या कितना है, 5/6 है। ठीक है, तो दूसरा संख्या मान लेते हैं x होगा। अब गुणन मल्टीप्लीकेशन में तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 डिवाइडेड बाई 5 डिनोमिनेटर में चल जाएगा, इंटू 4 रहेगा। तो ये 5 5 कैंसिल, 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 3 = 6, 2 2 = 4, तो बचा हमारे पास 3/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 3/2। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक 3D आकृति है। 3D आकृति जिसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, हम लोग जो फिगर की बात करते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक तो हम लोग जनरली जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 2D 2 डायमेंशन फिगर, एक हम लोग पढ़ते हैं 3D फिगर। ठीक है, 2D में हम लोग के पास कौन कौन से आ जाते हैं, 2D में हमारे पास आ जाते हैं स्क्वायर, वैसे ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ट्राइंगल के बाद यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, सारे क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे, फिर इधर से पेंटागन आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी पॉलीगन होते हैं, सारे पॉलीगन आ जाएंगे, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन जो भी होंगे सारे आ जाएंगे। 3D फिगर में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला ले लेते हैं क्यूब, दूसरा ले लेते हैं क्यूबॉइड, तीसरा ले लेते हैं सिलेंडर, चौथा ले लेते हैं हम लोग कौन, पांचवा ले लेते हैं हम लोग, सिलेंडर कौन हो गया, स्फेयर, छठा ले लेते हैं हम लोग हेमिस्फेयर, सातवां ले लेते हैं हम लोग फ्रस्टम। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे जो फिगर होंगे, जिसमें इसमें हमारे पास क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। इसमें ओनली क्या होगा,
लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। अच्छा, इसमें वन डायमेंशन की फिगर भी कुछ होते हैं, बिल्कुल होते हैं वन डायमेंशन, जिसमें हम हमारे लेंथ होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ना। अच्छा, जीरो डायमेंशन पॉइंट, जिसमें जीरो डायमेंशन होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। जीरो डायमेंशन वाला फिगर पॉइंट होता है। वन डायमेंशन रे, लाइन, लाइन सेगमेंट। टू डायमेंशन जितने भी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में हम लोग कौन आता है? काइट आता है, ट्रेपेजियम आता है, सारे कुछ आ जाते हैं, पैरेललोग्राम सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। तो यहाँ पर हमें चेक करना है पर्वत। पर्वत क्या होता है? फॉरेस्ट जो होता है, पर्वत हम लोग पहाड़ जो बोलते हैं, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होगा। तो 3D आकृति नहीं है, तो ये नहीं होगा, मतलब ये 3D होगा, तो ये हम लोग का क्या है? नहीं है, पूछा गया है। ये चीज पे भी ध्यान देना। कमरा, ये भी हम लोग का, ये तो 3D हो गया। कमरा भी हमारे पास क्या होगा? 3D होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। रोटी में भी क्या होता है? हम लोग का सर्कल बनता है, उसके बाद उसमें हाइट भी होता है 3D। पतंग जो होता है ये हमारा 2D फिगर होता है, ये 2D फिगर है। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा पतंग। ठीक है, आई होप आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास एल तथा एम दो रेखाएं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है एवं चित्र जैसा कोण बनाती है। जैसे कि इस टाइप से दिया हुआ है, इसी टाइप से कोण बना रही है। तो कहता है यदि x इक्वल टू 45 डिग्री है, x का जो एंगल है ये हमारे पास कितना है? 45 डिग्री है। तो बताइए बाकी सारे एंगल निकालना है हमें। x अगर 45 है तो इधर भी 45 होगा। ठीक है, ये 45 है तो ये दोनों लीनियर पेयर बनाएगा। लीनियर पेयर एंगल हमें क्या बताता है कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो इसका अगर 45 है तो इधर कितना बनाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस, तो इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, सो 135 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होगा कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे पर मतलब इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, तो इसका ऑपोजिट एंगल जो होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, ये दोनों इक्वल होता है। और इसका ये हम लोग का दोनों एंगल जो होता है ये हम लोग क्या बनाता है? लिनियर पेयर एंगल बनाता है, यानी दोनों एंगल का सम 180, ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180 और ये दोनों का सम भी 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है? y का वैल्यू निकालना है। y इज इक्वल टू 135 डिग्री, z इज इक्वल टू 45 और u इज इक्वल टू 135। तो ऑप्शन हो जाएगा 135, 45, 135। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC की BC तथा AC भुजाओं की लंबाई क्रमशः दिस एंड दिस है। देखिए ये चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि कौन सा राइट एंगल बनाता है। ऐसे इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं ना, मिडिल वाला एंगल को राइट एंगल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं बन रहा है। देखिएगा यहाँ पर कॉमन एंगल क्या है, इसको चेक कीजिए। कॉमन एंगल है हम लोग के पास C। उसके बाद दूसरा यहाँ पर एक आप लोग पढ़े होंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम लोग एक पढ़ते हैं। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जिसमें हम लोग क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2m m² माइनस 1 और एक होता है m² प्लस 1। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सपोज कर लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल, ये कहाँ पर बन रहा है? ए बी और सी पे। तो यहाँ पर अगर एंगल है तो इधर हम लोग P लगाते हैं और ये B लगाते हैं और ये H। तो हम लोग बोलते हैं कि h² जो होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। या तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, इसमें से दो वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है हमें? कर्ण फाइंड आउट करना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है ये क्या होगा। तो हमें दो वैल्यू कौन कौन सा मिल गया? इधर वाला मिल गया, ये दोनों मिल गया। एक सपोज कर लेते हैं ये हमारे 3 है, नेमिंग कर देते हैं पहले। तो यहाँ से ले लेते हैं BCA। तो BC इज इक्वल टू हमारे पास 3 है और AC इज इक्वल टू 3 है और 3 है और ये 4 है। तो ये कितना होगा? ये हम लोग को 5 हो जाएगा। कैसे पता चला सर? ये हमें कैसे पता चलता है कि भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर आप लोग को याद होगा तो छोटे छोटे चीजें आप लोग को पता होगा कि ये हम लोग का 4 जो होगा, यहाँ m के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा।
यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ से भी पता चलता है। दूसरा, इस फॉर्मूला में जाके पुट कर दीजिए तो हमें पता है क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कौन होगा, ये वाला होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, जिसका वैल्यू कितना हो गया 25। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, एच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये, यानी 66 है, जो कि कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। तो 3 अंक, देखिए एक अंक की सबसे, एक तो सबसे बड़ी हम लोग बात करते हैं और एक सबसे छोटी। इधर लिख लेते हैं हम लोग छोटी, इधर लिख लेते हैं बड़ी। एक अंक का जब सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। सिमिलरली 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 1 0 पुट करते हैं, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9। सिमिलरली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 2 0। बड़ी संख्या जितने डिजिट की पूछा जा रहा है उतने 9। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग 5 अंक की लेते हैं, 5 अंक, तो हम लोग 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 4 0 हो जाएगा, सबसे बड़ी में 5 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये से जितना अंक हमसे पूछा जाए, कि अगर 10 अंक का पूछा जाए तो 10 अंक के लिए 1 के बाद कितने 0, 9 0 लेंगे हम लोग। 9 0, 9 कितना लेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस टाइप से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 3 अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। सबसे बड़ी संख्या कितना है हमारे पास, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा हमारे पास 3 अंक के लिए 3 9, और सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 2 0, इसको सम करेंगे तो 1 0 9 9। ठीक है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि बताइए सभी आकृतियों के छायांकित भागों का योगफल निकालिए। मतलब जो छायांकित भाग है उसका योगफल निकालना है हमें। हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसका अगर बात करें तो 1/2 होगा, इसका भी बात करें तो 1/2 होगा, इसका 1 होगा, इसका भी 1/2 होगा, और इसका अगर बात करें तो ये 2/4 होगा। क्यों, क्योंकि 2 भाग छायांकित है और 2 भाग क्या है खाली है। टोटल कितने भाग है 4 है। तो हमारे पास जो छायांकित डिवाइडेड बाई टोटल होता है, तो इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का फिर से 1/2। तो यहाँ पर देखिएगा सबको सम करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों 1/2 1 बनेगा, ये दोनों 1/2 1 बनेगा, और बीच में एक 1 है। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 3। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों से 1 बना, ये 1 है और ये दोनों से 1 बना, 1 2 3 बनाने का कोई जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन को। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि a बाई बी इज इक्वल टू 1/2 है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से हमें क्या देखना पड़ेगा कि a बाई बी हमें बनाना है। तो a बाई बी बनाना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों में हम लोग क्या कॉमन निकाल देते हैं, b कॉमन निकाल देते हैं। b ही कॉमन क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, b चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का a बाई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई b बाहर रहेगा तो a बाई बी माइनस 1। ठीक है, यहाँ से a b है नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा b से, और ये क्या हो जाएगा, ये b से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये b भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1, जब इसको निकालेंगे तो हम लोग का 3/2 होगा, और ये हमारा कितना देगा 3/2, और ये हम लोग का देगा माइनस 1/2। 1/2 सॉरी हाँ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन -3। -3 हम लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपया में खरीदता है, मतलब ये क्या है, इसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस खरीदना, मतलब क्या हो गया ये सीपी। ठीक है, और ये क्या है 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है, मतलब ये क्या है एसपी है। हमें क्या चाहिए, लॉस या प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लोग पहले वाला वीडियो में हमने देखा है क्या होता है,
कि हम लोग एक चेक करेंगे कि कौन ग्रेटर है, एसपी ग्रेटर है कि सीपी ग्रेटर है। पहले तो यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। पहले तो सीपी निकालते हैं, कितना अमरूद का, एक अमरूद का, 11 अमरूद का कॉस्ट कितना है, 1 रुपया है, तो एक अमरूद का कॉस्ट कितना होगा 1/11। ये क्या है हमारे पास सीपी, सीपी इज इक्वल टू कितना निकला 1/11। उसी टाइप से एसपी निकालेंगे हम लोग, तो एसपी देखिए, एसपी क्या है, 100 अमरूद जो है इसका कॉस्ट कितना है 11 रुपया है, तो एक अमरूद का कॉस्ट कितना हो जाएगा 11/100। अब इसमें चेक करना है कि ग्रेटर कौन है, ये हो गया हमारे पास 11/100, तो ग्रेटर कौन है ये दोनों में से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमारे पास 100 होगा, इधर से करेंगे तो 121 होगा, तो एसपी हम लोग का क्या हो गया ग्रेटर हो गया, और एसपी क्या हो गया हमारे पास ग्रेटर देन सीपी हो गया। और अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है तो हमारा क्या होता है प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, इसी से आ जाता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये होता है हम लोग के पास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 11/100 माइनस 1/11 इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 1100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121 माइनस इधर से कर देंगे तो हम लोग का 100 इज इक्वल टू 21/100 सॉरी 1100। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए आप लोग, एसपी ग्रेटर है तो ये तो लॉस वाला ऐसे भी डिस्कार्ड हो गया है। अब हमें प्रॉफिट वाला में कौन प्रॉफिट होगा 21%, डेफिनेटली यही है, ये हमें पता चल गया। अब आगे आप लोग को सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग सेटिस्फेक्शन के लिए सॉल्व कर सकते हैं, पी परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट यानी 21 डिवाइडेड बाई 1100 डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी कितना है हमारे पास 1/11 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 21/1100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 11/1 इंटू 100, 1010 कैंसिल, 11 कैंसिल, बचा हमारे पास कितना 21%। ठीक है, तो ये हमारे पास 21% प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोगों ने किया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चित्र में, ये हमारे पास 5x होना चाहिए, चित्र में AOC एंड BOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC, AOC और BOC जो है वो रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म दैट मींस लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मैंने क्या कहा था, लीनियर पेयर है तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, तो x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दोनों का सम कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया था x का वैल्यू पूछा गया था, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि गणित विज्ञान है, गणित कैसा विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, संख्याओं का विज्ञान है, सही है, गणनाओं का विज्ञान है, बिल्कुल सही है, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जानवरों के एक झुंड में 530 मांसाहारी तथा 3590 के आधा शाकाहारी हैं। एक चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छे से गौर करने वाली बात है कि इसके हाफ, मतलब हाफ जो है वो शाकाहारी हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना है। मांसाहारी तो ठीक है, जो मांसाहारी है हमारे पास वो कितने हैं 530 है, लेकिन जो शाकाहारी हैं, शाकाहारी इसके हाफ हैं, इसके 2 करेंगे तो ये कितना जाएगा 1745 आ जाएगा, 1745। उसके बाद कहता है और 95950 मांसाहारी तथा शाकाहारी हैं, दोनों हैं, है ना, और कुछ है मांसाहारी एंड शाकाहारी जो दोनों हैं, उनमें से कौन है 95950। तो बताइए टोटल कितना हो गया। टोटल हम लोग के पास सम करेंगे तो सभी प्रकार के कुल जानवरों की कुल संख्या कितने हैं, यहाँ पर पहला ही 5 यूनिट डिजिट 5 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। बाकी हम लोग का आंसर क्या होगा ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 75
12 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 6 5 13 हो जाएगा, 22 फिर से 2 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 5 2 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि देखिए यहाँ पर कहता है कि ओपी एंगल बीओसी, एंगल बीओसी देखिए यहाँ पर कहाँ पर होगा, अच्छा एंगल बीओसी, ओपी एंगल बीओसी, ये अच्छा बीओसी ये जो एंगल है इसको ओपी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तथा ओक्यू, ओक्यू जो है एंगल एओसी को बाइसेक्ट करता है। समद्विभाजित मतलब समद्विभाजित दैट मीन्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करता है दैट मीन्स इक्वल टू एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। अब कहता है कि बताइए एंगल पी ओ क्यू क्या होगा, पी ओ क्यू बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये दोनों का सम कितना होगा, ये चारों का सम हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, क्योंकि लिनियर एंगल है, ये एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास बचा x प्लस वाई, जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 90 डिग्री। और हमें फाइंड आउट जो करना था, हमें फाइंड आउट करना था पी ओ क्यू, और पी ओ क्यू में देखेंगे तो x भी है और y भी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन कहता है कि प्रदत्त संख्याओं के समुच्चय को बहुलक निकाले। मतलब जो गिवन नंबर्स जो गिवन है इस सेट्स में से हमें बहुलक निकालना है। तो देखिए वो माध्य हम लोग का क्या कहता था कि माध्य हम लोग निकालते थे, एक तो माध्य, एक माध्यक और एक बहुलक। बहुलक माध्य हम लोग का क्या कहता था, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट या तो सम ऑफ नंबर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट ही लिखते तो बढ़िया रहता। सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हम लोग का मीन का फॉर्मूला होता था, ऑब्जर्वेशन इसका फॉर्मूला होता था मीन। ठीक है, मीडियन का क्या फॉर्मूला होता था, मीडियन हम लोग का कहता था, ये इसको हम लोग मीन, ये हो गया मीडियन, ये हो गया मॉड। मीडियन हम लोग का कहता था कि हमें 2 पार्ट्स में देखना पड़ता था कि एक तो हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या होता था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओबीएस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग का एन जो है या तो ओड होगा या तो एन क्या होगा, इवन होगा। ओड होगा तो सीधे सीधे हम लोग का मीडियन का जो फॉर्मूला था, मीडियन इज इक्वल टू हम लोग का होता था n प्लस 1/2 टीएथ ऑब्जर्वेशन। तो जब इवन होता था तब हम लोग क्या निकालते थे, 1/2 इंटू n/2 टीएथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 टीएथ ऑब्जर्वेशन। ये n और n/2 और n/2 प्लस 1 टीएथ ऑब्जर्वेशन का क्या निकालते थे हम लोग, मीन निकालते थे। ठीक है, एवरेज निकालते थे। कब, जब हमारे पास इवन होता था तब। ठीक है, और उससे पहले इसमें हम लोग किसमें ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद मोड में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो कोई भी हम लोग का ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स ऑकर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम ऑकर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग 2 सबसे ज़्यादा बार आया है 4 टाइम्स, बाकी सब क्या है 1 3 टाइम्स आया है, 4 2 टाइम्स आया, 3 1 टाइम्स आया, तो 2 हम लोग का सबसे ज़्यादा टाइम्स, तो 2 हम लोग का राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मोड का और एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ये रिलेशन ही पूछ देता है हम लोग का, 3 × मीडियन -2 × मीन। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए इसके यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये रिलेशन पूछता है, एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि कौन सा सही है। सही यहाँ पर हमें चेक करना है, कहता है कि परवर्ती और पूर्ववर्ती। देखिए, परवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, ठीक है। परवर्ती मतलब हम लोग का कहता है सक्सीजर, एंड पूर्ववर्ती प्रेडिसेजर। प्रेडिसेजर, सक्सीजर एंड प्रेडिसेजर। सक्सीजर में हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं, प्रेडिसेजर में क्या करते हैं, -1 करते हैं। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। कोई भी नंबर का हमें सक्सीजर चाहिए तो उससे +1 करेंगे, उसका प्रेडिसेजर चाहिए उससे -1 करेंगे। तो 1000 का परवर्ती, परवर्ती मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर +1 करेंगे, +1 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 1001 बनेगा। कि पूर्ववर्ती, फिर से इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो फिर से वही नंबर हम लोग का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये तो हम लोग का करेक्ट है ऑप्शन, ये क्या है, करेक्ट है। दूसरा चेक करते हैं, इतना का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब -1 करेंगे। कि पूर्ववर्ती, इसका फिर से पूर्ववर्ती करेंगे तो -1 करेंगे। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती किए तो 999 आया। कि पूर्ववर्ती करेंगे तो कितना जाएगा, 998 आएगा। तो ये तो हमारा गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती मतलब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 999 आएगा। कि परवर्ती, परवर्ती करेंगे तो फिर से +1 करेंगे तो फिर से हम लोग का सेम नंबर मिलेगा 1000। तो ये भी हमारा गलत है। इसका कहता है कि पूर्ववर्ती का परवर्ती, फिर से वही आ जा रहा है, 1000 आ जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, परवर्ती मतलब सक्सीजर, सक्सीजर ऑफ इसके जैसे कि 51, 51 का कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 99 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 ले लेते हैं तो किस क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती में, पूर्व मतलब पहले होता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। 100 का क्या हो जाएगा, 99। तो यहाँ पर ये टर्म्स ही आप लोग को डिफाइन कर देगा। पूर्व मतलब पहले वाला, पर मतलब बाद वाला, इसके बाद वाला लेना है। और इंग्लिश में भी देखिएगा तो सक्सीजर, सक्सीजर, सक्सीजर मतलब क्या हो जाएगा, सक्सीजर मतलब बाद वाला, और प्रीडिसीजर मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाला। ठीक है, प्री। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक साइकिल के पहियों की पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। कोई भी एक साइकिल है जिसका पहिए का परिधि कितना है, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 16.83 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करना है। तो बताइए कितने नंबर ऑफ उसका रेवुलेशन चाहिए। नंबर ऑफ रेवुलेशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सरकमफ्रेंस ऑफ द, जो भी हम लोग का होता है, रिंग होता है या तो व्हील्स होता है, जो भी होता है उसी का लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ये एक साइकिल है, साइकिल का हम लोग का क्या है, एक पहिया है, पहिया है मान लेते हैं। इसका जो हम लोग टोटल सरकमफ्रेंस है, टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये लेंथ है हमारे पास 2.04 मीटर, 04 मीटर। देखिए मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। उसके बाद कहता है इसको टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारे पास 16.83 किलोमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 16830 मीटर। ठीक है, मीटर में कर दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जैसे मीटर में करा तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेवुलेशन, नंबर ऑफ रेवुलेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस देखेंगे हम लोग 16.83, सॉरी ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 16830 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2.04।
4 आ जाएगा, इंटू 2 डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेसिमल हटाए यहाँ पर 200 लिख दिया। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। देखिए पहला कैंसिल करते हैं हम लोग, कितना से करते हैं इसको, पहला कैंसिल करते हैं, ये 6 से कैंसिल हो जा रहा है, ये तो 7 15 3 से हो जा रहा है। देखिए 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 6 जा 3, इसको करते हैं हम लोग पहले 4 से कर देते हैं, 3 से करते हैं तो 3 6 जा ये हो जाएगा 18, 3 6 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 आया, 3 5 जा 15 3 आया, 3 5 जा क्यों, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 1 जा 3 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं, कितना से करते हैं इसको, हम लोग कर देते हैं तो पहले हम लोग फिर से 2 से कर लेते हैं, 3 4, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से जाएगा 2 8 जा 2 5 जा 10 0 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, डिवाइड नहीं होगा तो 0 5 हो जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं होगा, अब इसको इसके साथ कर देते हैं हम लोग, तो ये 50 टाइम्स में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 17 टाइम्स में, 17 टाइम्स में। क्या 17 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, होना चाहिए, देखते हैं एक बार। 17 1 जो 17 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो हम लोग के पास कितना बच जाएगा, 17 हो गया, अच्छा 17 हो गया, 18 11 आ जा रहा है, 11 110, तो 110 हम लोग के पास आ रहा है, तो 110 में हम लोग के पास आ जाएगा 17 6 जा 102, 17 6 जा 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, और बचेगा हम लोग के पास कितना, 110 102 आया, 8 बचा, 17 5 जा 5 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 165 इंटू 50। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, चेक कीजिए इसको, 0 रहेगा, 5 5 जा 25 5 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 8 हो जाएगा, 8250। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया है। इसका कैलकुलेशन आप लोग कितना फास्ट करते हैं ये आप लोग पर डिपेंड करता है। हाँ, आई थिंक ये 51 से डायरेक्टली कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जैसे आप लोग कीजिएगा वैसे उतना इजी बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि यदि किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है तो उसका हानि 20% होती है, तो स्थिर मूल्य में बेचने पर उसकी लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें नहीं पता है कि क्या है उसका स्थिर मूल्य, तो मान लेते हैं x है, और जब हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको 2/3 ऑफ x यानी 2x/3 में जब बेच देते हैं तो हमें कितना की लॉसेस होती है, 20% की। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग के पास मान लेते हैं उसका 100 रुपीज़ है, इसका x का वैल्यू हमें नहीं पता, उसका CP 100 है, और अगर हम लोग इतना में बेच देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 80 रुपीज़ मिलता है, 20% का लॉस हो रहा है, 80 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। हम लोग को सबसे पहले ये मूल्य निकालेंगे, तब तो पता करेंगे कि ये यहाँ से कितना इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से ये कितना है, 20% है, 20% का लॉस हुआ है। अब इससे कैलकुलेट करेंगे, ये इसके इक्वल होगा, 2x/3 इज इक्वल टू 80, तो 2x इज इक्वल टू 8 3 जा 24, 240 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 120, तो ये कितना हो गया, 1x इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग +20 बढ़ा हुआ है, तो यानी 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, तो बताइए कि 3.5 किलो लीटर, अच्छा 3.5 किलो लीटर जल का वजन किलोग्राम में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5
सॉरी 3.5 किलो लीटर है। किलो लीटर को सबसे पहले हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 लीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किलो को कितना क्या करते हैं, डेका हेक्टो किलो याद होगा आप सबको। 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3 लीटर, यही होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3500 लीटर। 3500 लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ये डायरेक्टली हम लोग के पास एक कन्वर्सेशन है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 3500 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक करने से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हम लोग का सारा ऑप्शन एक जैसा दिया हुआ है ना, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे ऑप्शन पूछा था किलोग्राम में, तो किलोग्राम में या तो ये ऑप्शन होता है या तो यही ऑप्शन होता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ऐसे भी नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, अगर 50 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, और कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बताइए कि 16 दिन में, कितने दिन, 16 दिन में प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, कितने घंटे, मान लेते हैं x घंटा काम करता है, तो उसी काम के दोगुने काम को, इसी काम का दोगुना काम, ठीक है, कितना काम, दोगुना काम 60 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये एक काम को पूरा करते हैं, तो इसी का डबल काम को पूरा करने के लिए क्या बोल रहा है, हाँ, इसी का डबल काम को पूरा करना है। तो डबल काम को पूरा करना है तो आदमी भी हमें क्या चाहिए होगा, डबल चाहिए होगा। ठीक है, देखिए एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये एक काम है, एक काम को पूरा करने के लिए हम लोग के पास इतने आदमी लगते हैं, तो 2 काम को पूरा करने के लिए क्या होगा, इसका डबल आदमी होगा, कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, डबल आदमी होगा। तो डबल आदमी होगा तो इसको डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम को दोगुना कर दिए हम लोग। ठीक है, और दोगुना कर दिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कितने डिवाइड कर देंगे, कितना आदमी काम कर रहा है, दोगुने काम दोगुना है ना, हाँ, कितने आदमी काम कर रहा है, यहाँ पर 60 आदमी काम कर रहा है, कितने घंटा काम कर रहा है, x घंटा काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है, 16 डेज काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे हम लोग, कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स में आ जाएगा, 6 टाइम्स में आ जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 2 जा 10, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 10 डेज हो जाएगा, सॉरी 10 घंटा हो जाएगा। डेली कितना घंटा काम करना पड़ेगा उन लोग को, 10 घंटा काम करना पड़ेगा, तभी उसका दोगुने काम को उन लोग पूरा कर सकता है। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। देखिए सिंपल सा समझिएगा कि एक काम को करने के लिए कितने 50 आदमी की जरूरत थे, और डेली उन लोग 8 घंटा काम करता था। ठीक है, कितना दिन काम किया, टोटल 12 दिन काम किया, मतलब टोटल इतना घंटा काम किया एक काम को पूरा करने में। तो 2 काम को पूरा करने में तो मतलब जस्ट इसका डबल काम करना पड़ेगा, डबल घंटा लगेगा। ठीक है, डबल घंटा लगा दिए हमने, 2 घंटे डबल हो गया। अब इसको कौन काम पूरा कर रहा है, कि 16 दिन में कोई कर रहा है, 16 दिन में कितना घंटा काम करेगा हमें नहीं पता, लेकिन कितने आदमी रहेंगे, 60 आदमी रहेंगे, तो ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 60 इंटू 60। ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 हम लोग का घंटा हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण क्या है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो भी हम लोग का होता है, याद कीजिए आप लोग कि हम लोग जब लेसन प्लान बनाते थे तो वहां पर हमें क्या कराया जाता था कि सूक्ष्म शिक्षण मतलब पहले कराया जाता था। तो उसका सबसे पहला क्या है, मतलब प्रथम चरण क्या आना चाहिए, कौशल का प्रदर्शन, कौशल का डायरेक्टली हम लोग प्रदर्शन करने चल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। पहला दूसरा कहता है कि सूक्ष्म पाठ का योजना होना चाहिए, सूक्ष्म पाठ का योजना बनाना पड़ता है, ऐसा भी नहीं होता है। पहले तो सबसे पहला चरण तो वो में ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा हमें क्या, तीसरा क्या कहता है कि विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना। हाँ, ये एक चीज हो सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण हम लोग बनाने से पहले आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जितने भी हम लोग मैथड्स होता है, जैसे कि मैथ्स में हम लोग इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड होता है ना, डेमोन्स्ट्रेशन वाला होता है, सारे के सारे को हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, उसको समझते हैं, तब जाके हम लोग वहां पर काम करते हैं। ठीक है,
उसके बाद हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण यानी रंबस दिया हुआ है। क्या है? रंबस। रंबस क्या कहता है कि कोई भी एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक समचतुर्भुज बनाते हैं रंबस। क्या होता है कि इस टाइप से हम लोग इसका फिगर बनता है। कंसिडर कर लेते हैं इसको, सारे साइड से इसके किया है इक्वल है, समचतुर्भुज है, और इसके डायगोनल्स हम लोग के क्या होते हैं अनइक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें पता होना चाहिए, इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना चीज हमें पता चल गया। तो कहता है कि और उसके डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। थ्री डॉट ले लेते हैं, इसमें थ्री ले लेते हैं। तो एक तो हम लोग का जो लंगर डायगोनल होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 होगा, इधर भी 3 होगा, इधर क्या होगा 4 होगा, इधर भी 4 होगा। अभी अभी हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये 3 है ये 4 है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये कहीं ना कहीं 5 होगा, इधर भी 5 होगा, सब तरफ क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें पूछा जा रहा है कि इसका परिमाप निकाले। परिमाप मतलब क्या हो जाता है? पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर हमें क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स यानी 4a होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आंसर तो हम लोग का 20 हो गया। इसका एरिया जब पूछा जाएगा तो एरिया इज इक्वल टू 1 क्या होता है 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू, 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू। और इसका पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 इंटू ए क्या है हम लोग का साइड, ये क्या है डायगोनल, डायगोनल फर्स्ट और ये डायगोनल सेकंड। ठीक है, तो ये एरिया का होता है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग का होता है। तो इसका आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभी समय 2:17 अपराह्न है। ठीक है, तो अभी से 11 घंटे 59 मिनट, यानी सीधे सीधे समझ लीजिए आप लोग 12 घंटे, लेकिन 1 मिनट घटा देना। तो 12 घंटे बाद क्या हो जाएगा होने वाला है? अपराह्न है तो पूर्वाह्न हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें 11 घंटे 59 मिनट मतलब 1 मिनट कम, तो 2 क्या हो जाएगा, ये 17 की जगह पे 16 हो जाएगा। 2 16 वाला एक ही आंसर है हम लोग का ये। ठीक है, देखिए थोड़ा सा भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 16 हो जाएगा हम लोग का। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कहता है कि यदि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.29 फीट है, 1 मीटर इज इक्वल टू इतना फीट है, तो अनिल द्वारा 9 घंटे 46 मिनट 40 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? इतना टाइम्स में वो कितना दूरी तय कर रहा है यदि उसका स्पीड इतना है, उसका स्पीड इसमें है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर स्पीड को अगर हम लोग चाहें तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या है टाइम मीटर सेकंड में तक है। तो 9 बट्टे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में जब हम लोग कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर x किलोमीटर पर आवर है तो x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और जब मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर करना हो, किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा x इंटू 18/5 होता है। मतलब जब स्मॉल में जाना है तो स्मॉल बाई ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर बाई स्मॉल होगा। ये आप लोग पढ़ के रखें। कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी आप लोग को आई थिंक पता होगा, नहीं तो एक सीधे सीधे समझ सकते हैं किलोमीटर बाई आवर। इसको हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं 1000 मीटर और आवर को 3600 सेकेंड। ऐसे या तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 60 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स 60 सेकेंड्स। 2 0 ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, बचा 2 5 जा 10 2 3 जा 6, हमारे पास आ जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कितना है 9 आवर दिस, बहुत खतरनाक वाला चीज है।
चलिए देखते हैं इसको, पहले हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो 9 इंटू 5/18 कैंसिल कर देंगे तो 1/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड आ गया। तो हमारी दूरी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमारे पास कितना है, इसको अगर हम लोग सेकेंड में करते हैं हम लोग, तो 9 आवर को सेकेंड में करेंगे तो 9 इंटू 60 करेंगे तो 9, पहले तो 9 आवर इज इक्वल टू, इस चीज को डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग, 9 आवर 46 मिनट एंड 40 सेकेंड इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे 9 आवर को 60, पहले तो 9 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 जो कितना हो जाएगा हम लोग का 54 मिनट। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर 46 मिनट है इसको भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 54, 46 मिनट ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के पास 9 आवर 46 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 586 मिनट। ठीक है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग 586 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ना बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हम लोग के पास 0, 6 जा 36, 6 हो जाएगा, 6 जा 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 6 8 जा 48 और 3 48 3 51 हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 6 5 जा 30 प्लस 5 35। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 0 रहेगा, 6 जा 36, 6 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, 1 हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद प्लस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितना था 46, हाँ 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स जब करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, इसको सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा, एक बार इसको ठीक से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 9 आवर इज इक्वल टू 9 6 जा 54 दिस मिनट। ठीक है, 54 586 मिनट। ठीक है, ठीक है यहाँ पर तक। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, 0 हो जाएगा, 4 ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल हमारे पास जो टाइम निकल कर आया इतना सेकेंड आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है हमारे पास 2.5 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 35200। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है देखिए यहाँ पर, मैं एक बार देखता हूँ मैं इसको, ये आ जा रहा है हमारे पास 2 ये आ जा रहा है हमारे पास 88,000,000 इतना मीटर। अब इतना मीटर आ रहा है तो इस मीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इस मीटर को हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे किस में, फीट में कन्वर्ट करेंगे।
तो इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 88,000 इंटू 3.29 फीट। ठीक है, इतना फिट हो रहा है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 88,000 इंटू 3.29 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 289520। इतना फिट आ गया। अब हमें क्या करना है, इतना फिट तो हमें फिट में आंसर मिला, अब हमें क्या करना है, इसको मिल में आंसर लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 माइल इज इक्वल टू इतना फिट होता है, तो हम लोग 1 फीट इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो सीधे सीधे हम लोग का कितना हो जाएगा आंसर, 289520 डिवाइडेड बाई 5280 यहाँ से 0 0 कटा, बचा हमारे पास कौन, ये वाला पूरा फ्रैक्शन, और ये ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा। ये सबसे मतलब क्या बोलते हैं, ये खतरनाक वाला हम लोग क्या क्या करवाया, कैलकुलेशन करवाया है। ठीक है, ये क्या है हम लोग का कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला है इसमें। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रवि की वर्तमान उम्र 18 साल, उसके रवि की वर्तमान उम्र क्या है, 18 साल है। उसके बड़े भाई उससे 5 साल बड़ा है, और रवि का जो वर्तमान उम्र है वो 18 साल बोल रहा है, उसका जो बड़ा भाई है बिग ब्रदर जो है वो इससे 5 साल बड़ा है, 18 5 23 साल हो गया इसका। ठीक है, 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र और रवि की वर्तमान उम्र में क्या अंतर है, 15 साल पहले। अब यहां से 15 साल पहले जब जाएंगे तो हम लोग के पास इससे 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा, 8 साल होगा 15 माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो कहता है कि 15 साल पहले बड़े भाई की उम्र कितना हुआ, 8 ईयर हो गया। और रवि की वर्तमान उम्र कितना है, 18 है, 18 है। तो इसके बीच में अंतर कितना है, 10 साल का है। ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट हम लोग किसके लिए तैयार करते हैं, तो आप सबको पता है शिक्षण के लिए करते हैं, नहीं। ब्लूप्रिंट हम लोग क्या मिलता है कि हम लोग का कितने नंबर्स का, कौन चैप्टर से कितने नंबर्स का है उससे मिलता है। तो शिक्षण योजना के लिए नहीं करते हैं हम लोग। प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए बिल्कुल करते हैं। शिक्षण साधन तैयार करने के लिए बिल्कुल नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग को 4 चक्कर लगाता है। ठीक है, ये एक वृत्ताकार मार्ग ले लेते हैं हम लोग कोई भी। ठीक है, हरि इसमें कितना चक्कर लगाता है, डेली 4 चक्कर लगाता है। इसका रेडियस कितना है, 70 मीटर का है, 70 मीटर। तो वो प्रतिदिन कितने किलोमीटर लगाता है, तो इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो यहाँ से 2π सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, 2πr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, 22/7 इंटू आर का वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, 70। ये हम लोग का हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4440 मीटर होता है पर वन रेवोल्यूशन का। टोटल कितने चक्कर, 4 चक्कर। तो 4 इंटू 440 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 16 6 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, 6 था यहाँ पर। तो यहाँ पर बताओ कि इसको किलोमीटर में कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट से पहले यहाँ पर इतना किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल था। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, 2πr होता है सरकमफ्रेंस। और एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू πr²। ठीक है,
मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 साल बाद अरुणी अपनी अपनी 3 साल पहले की आयु का 3 गुना हो जाएगी। अरुण अरुण का वर्तमान आयु है, अरुण का वर्तमान आयु मान लेते हैं हम लोग एक्स है। तो 3 साल बाद मतलब 3 साल बाद क्या होगा, 3 ईयर लेटर 3x+3 कर देते हैं हम लोग, x+3। 3 साल बाद 3 साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले, और 3 साल पहले अगर बात करें तो x-3, अभी वर्तमान आयु x है तो 3 साल पहले उसका क्या था, पहले और बाद कितना साल, 3 साल। 3 साल पहले की आयु का 3 गुना हो जाएगा, मतलब ये आयु जो है, ये आयु क्या है, इसका 3 गुना है। तो अगर इक्वल टू करें तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये इक्वल होगा। रिलेशन हम लोग का बन गया। फिर से एक बार देखिएगा कि 3 साल बाद अरुण का आयु क्या होगा, पहले जो 3 साल पहले जो आयु था उसका 3 गुना हो जाएगा। मतलब बाद वाला आयु क्या होगा, 3 गुना होगा। किसका 3 गुना होगा, पहले वाला का 3 गुना होगा। तो पहले वाला आयु में अगर 3 से गुना कर दें तो हम लोग का दोनों आयु बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x+3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x माइनस 3 3 9। ये 9 को इधर लेके आ जाते हैं तो 12 हो जाएगा, और ये 3x माइनस x करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2x। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 6। तो हमें क्या पूछा था, वर्तमान आयु क्या है, x है। x इज इक्वल टू कितना आया, 6 आ गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक गाड़ी क्या कहता है कि 50 मील पर घंटे की चाल से चल रही है तो 6 घंटे में उस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या होगी। फिर से खतरनाक वाला क्वेश्चन, कितना है, 50 मील पर आवर, MILE मील। तो पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, आवर का रहने देते हैं। पहले देखते हैं हम लोग 50 मील इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे में हमने अभी देखा है, कितना होता है, 1 मील इज इक्वल टू 5280 फीट होता है। 5280 फीट। तो ये हो जाता है हम लोग का 50 इंटू 5280 फीट होता है। ठीक है, और 5280 फीट को अगर हम लोग क्या करते हैं कि मीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन में था हम लोग का, अभी नहीं चल रहा है, यहीं से जाना पड़ेगा। यहाँ से और एक चीज देखिएगा, यहाँ से कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना फीट होता है, 3.29। तो 1 फीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3.29 मीटर। तो उसको यूज करेंगे, तो यहाँ पर इतना फीट आ गया, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 50 इंटू 5280 इंटू 1/3.29 मीटर। ठीक है, और मीटर को अगर किलोमीटर में हमने कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो से कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल। यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 50 इंटू 528 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 329 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना किलोमीटर आ गया। तो इतना किलोमीटर को अगर हम लोग डेसिमल ब्रेक करेंगे, अभी रहने देते हैं, बाद में करेंगे। तो यहाँ पर इतना माइल पर घंटा है, तो इसको इतना किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। अब हमारे पास दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितना आया, इतना 550 इंटू 528 डिवाइडेड बाई 329
9 इंटू कितना हो जाएगा, हमारे पास टाइम कितना है 6 आवर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कितना से ये कैंसिल हो रहा है। ये तो कैंसिल होने के लिए 3 से नहीं हो रहा है, 7 से चेक करके देखते हैं। तो 7 7 जो 49, 7 ये नहीं हो रहा है। इसको हम लोग कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 300 इंटू 5 3 जब 1500 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1500, और ये हो जाएगा हम लोग का 28 30 इंटू 3 60 माइनस 6 54, यानी 54 1554, ठीक है। और 300 था 00, ठीक है, डिवाइडेड बाई 329, 6 टाइम्स में नहीं हो रहा। इसको हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं कितना से कैलकुलेट हो रहा है। ये 1540 155,400 डिवाइडेड बाई 329 इज इक्वल टू, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है हम लोग का आंसर 472 समथिंग। एक बार हम लोग कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। कैलकुलेशन चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 50 माइल आ जाएगा हम लोग का। ऐसे यहाँ पर इसके अप्रोक्स में हम लोग देखेंगे, अप्रोक्स में इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग का फिट वाला भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग के पास आ रहा है कितना 155400 डिवाइडेड बाई 329, अप्रोक्स में आ रहा है हमारे पास 472 के अप्रोक्स में कौन आ जाएगा, नियर बाई 483 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 483 होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोग एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग का ये जो वैल्यू होता है ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये भी हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रोक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हम लोग का इसके नियर बाई वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आप लोग रीचेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हुआ है तो ऐसे तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पर कहीं पर भी। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना। देखिए एक वर्ग है जिसका परिमाप यहाँ पर, एक तो छोटा वाला वर्ग लेते हैं हम लोग, एक तो ये वाला है, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगा, 3 बड़ा वाला है यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 होगा, 6। तो कहता है कि अगर इसका तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 9 होगा, और बड़ा वाला कितना होगा 36 होगा। तो ये इसका कितना टाइम्स है 4 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए। पहला वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है, कोई स्टूडेंट्स में जब रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो क्या होना चाहिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए, सुनिश्चित क्या करने के लिए होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, या तो प्रासंगिकता होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीयता या तो प्रासंगिकता। आई थिंक इसमें प्रासंगिकता होना चाहिए हम लोग का, है ना। चलिए, और ये हम लोग का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम में, यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और सारे डिटेल्स जो हैं वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जितना भी पीडीएफ अभी जो इससे पहले भी जो क्लास हुआ है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, और इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, और अपकमिंग जो क्लास है उसका भी पीडीएफ मिलते रहेगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग और एक क्लास होगा जिसमें हम लोग कितना आ जाएगा हम लोग का 6 to 8 वाला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईच चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ईच क्लास जैसे कि 6 7 8 9 10 11 एंड 12, हर एक क्लास से हर एक चैप्टर मतलब 10 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, हर एक चैप्टर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। 6 क्लास में टोटल जैसे कि 15 चैप्टर है तो टोटल 150 क्वेश्चन इसमें भी होंगे।
इसमें अप्रोक्सीमेट 150 सारे में 150 क्वेश्चन आप लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। तो इसका हम लोग एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी करेंटली, मतलब जैसे ही कल हम लोग ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये सीरीज को लेके आएंगे, जिसमें हमारे पास कोशिश करेंगे हम लोग 150 क्वेश्चंस एक क्लास में पॉसिबल नहीं होगा, 3 क्लास करने की कोशिश करेंगे। 50 × 3 पर क्वेश्चन पर क्लास में हम लोग कितना होगा 50 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। हो सकता है कि इधर 1 2 ये वाला क्वेश्चन जो हो जाए ये 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए, या तो एक क्लास में भी 6 क्लास कंप्लीट हो जाए, 7 क्लास एक क्लास में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इधर वाला बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं होगा। 9 क्लास तक आएगा तभी कैलकुलेटिव आएगा, कुछ नहीं तो इधर कैलकुलेटिव नहीं होगा उतना ज़्यादा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इजीली से इसको मतलब कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम लोग का टाइम कम टाइम में हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा, उससे ज़्यादा हम लोग टाइमिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 घंटा में आई थिंक सफिशिएंट हो जाएगा, 150 क्वेश्चन बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। और ये हम लोग 11 12 वाला जो क्लास होगा इसमें ज़्यादा क्लास लगेगा, जैसे कि हम लोग 50 क्वेश्चन नहीं कंसिडर कर सकते हैं, इसमें 30 क्वेश्चन लेके चलेंगे। टारगेट रहेगा हम लोग का 50 क्वेश्चन 3 क्लास में कंप्लीट करने का, बट हम लोग का 3 क्लास में कंप्लीट हो पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कम से कम मतलब 30 क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे तो 5 क्लास इसमें लगेगा। 5 मतलब इसमें मान लीजिए ये सपोज कीजिए 1 क्लास, ये तीनों में 3 क्लास, और इधर मान लीजिए दोनों में, ये दोनों में हम लोग का 50-50 करके चलेंगे तो 6 क्लास 7 क्लास, इसमें 3 क्लास में नहीं हो पाएगा, कहीं कहीं ना कहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसको मान लीजिए 5 क्लास रखिए इधर, और 9 10th में हम लोग रख देते हैं 5 क्लास में कंसिडर कर, 5 से 6 क्लास मैक्सिमम होगा 5 क्लास, और इधर 5 2 10 क्लास, मतलब टोटल 20 क्लास में हम लोग का ये खत्म हो जाएगा पूरा सीरीज, ठीक है। 20 क्लास में ये टोटल खत्म हो जाएगा। कोशिश रहेगा कि एक दिन में एक ही सीरीज मिलेगा। उसके बाद साइंस वाला भी हम लोग देखेंगे, साइंस वाला भी होगा तो साइंस वाला भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने वो सारे दोस्तों में शेयर करें जो टेट का तैयारी कर रहा है या तो कोई भी टीचिंग लेवल एग्जाम का तैयारी कर रहा है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।